परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जम गुलाम। कुता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जाखे चो जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है, वही इस काल के कोल्लू से छूटकर कुछ समय के लिए सुख का सांस और परमात्मा की महिमा प्राप्त करने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पहुँच पाते हैं। आप एक विशेष आत्मा है परमात्मा की, कभी ना कभी आप उनके साथ रहे हो, परमात्मा का संग किया है किसी युग में। और परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल फिरता रहूं जब तक धरती आकाश। हम इस काल भगवान के द्वारा अपने को इतना अज्ञानी बना दिया गया है कि हम परमात्मा के उस मूल उद्देश्य को समझ नहीं पाते, जो वो अपने संदेश के द्वारा हमें सुनाना चाहते हैं, हमारे को बताना चाहते हैं। हम दुखी होते हैं तो परमात्मा की खोज करते हैं, सुखी होते हैं तब हम बकवादों को खोजते हैं, और जब सुख होता है तब परमात्मा याद नहीं करते। जब दुख के कैर टूटते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, यदि आप सुख में भी भगवान को याद रखें तो आपका ये जीवन भी सुखमय रहे, कष्ट आप पर आवा नहीं। जिस समय कष्ट आ जाते हैं तब भगवान को याद करते हो, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
सुख में सुमर दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। कहें कबीर जय सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद। कहें कबीरता दास की फिर कैसे लगे फरियाद। तो हम सुख में यदि भगवान की भक्ति करें तो हमारे ऊपर आपदाएं नहीं आवे। आपदाएं घेर लेती हैं तब हम भगवान को याद करते हैं, फिर कहते हैं इतनी जिन्होंने सुख में भगवान को याद रखा है उन पर आपदाएं नहीं आती। ये विधान है भगवान का। और जिन्होंने सुख में भगवान याद किया नहीं, दुख में फिर रोने लगे, फिर परमात्मा नहीं सुनता। फिर सुनता कैसे है? कहते हैं कबीर हरि जय रूठ गया तो गुरु की शरण में जावे। और कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तब तक तो हमारा राम प्रसन्न होता है, भगवान खुश होता है। जैसे कोई व्यक्ति सुखी नजर आता है तो आम व्यक्ति कहता है कि भाई इस पर भगवान राजी है, परमात्मा इस पर प्रसन्न है। और जो दुखी व्यक्ति होते हैं वो स्वयं ही कहते हैं कि हमारा राम रुष्ट गया, हमारा भगवान रुष्ट हो गया। कारण क्या है कि जब तक हमारे पुण्य चलते हैं, शुभ कर्म चलते हैं, तब तक हमें कोई आपत्ति नहीं आवेगी। हम चाहे कितने गलत काम करते रहें, चाहे हम कितना उद्मस उतारें और कितनी ही गलत वस्तुओं का सेवन करें। जैसे हम पहले देखा करते थे और अब तो और अच्छी तरह ध्यान में आती हैं ये बातें। जो व्यक्ति कभी भगवान को स्वप्न में भी याद नहीं करते और सारा दिन कोई गुटी लावे, कोई ताश खेले या कोई बकवाद करे, अटपट करता है और सारे सुख हैं उनके पास, तो अब परमात्मा के इस ज्ञान से पता चला कि इनके अभी कोई संस्कार ठीक चल रहे हैं। और जब उनके ऊपर आपदाएं आने लगी, एक से एक बढ़कर उन पर आपत्ति टूटी। लेकिन उस समय हमें यह ज्ञान नहीं था कि अब ये दुखी क्यों हो गए। अब पता चला कि हमारा जो प्रारब्ध बनता है एक जीवन का, मनुष्य का जो जीवन निर्धारित किया जाता है, वैसे तो प्रत्येक प्राणी का ही, तो उसमें पुण्य और पाप दोनों ही का योग किया जाता है। जिनके संचित कर्म वो हैं जो युगों युगों से आप जी करते आए हो, और वो आपके दो अकाउंट खुले रहते हैं, एक बैड अकाउंट, एक गुड अकाउंट। बैड अकाउंट में ये सब पाप इकट्ठे लिखे जाते हैं और गुड अकाउंट में आपके पुण्य और भक्ति कर्म नोट होते हैं। जिनके संचित कर्मों में पुण्य अधिक हैं और पाप भी पैरेलल हैं ही, तो उनकी एवरेज ली जाती है। जैसे 20% पुण्य ले लिए, 20% पाप ले लिए। जब पाप जिसके लाख हैं तो अपने आप बहुत घने हो गए, और पुण्य थोड़े हैं तो 20% में थोड़े ही पुण्य आएंगे। तो जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तो हम सोचते हैं हम सुखी हैं और भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। और जब हम दुख का सामना करते हैं तब आम व्यक्ति भी कहते हैं कि इनके साथ बहुत बुरी बन रही है, और वो खुद कहते हैं कि हमारा राम रूठ गया, हमारे भाग फूट गए।
अब जैसे कोई जंगल में खेतों में कार्य कर रहा है और एक घड़ा पानी का भर ले गया, जब तक उस घड़े में जल है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, प्यास लगी गट गट 2 गिलास पी लिए। और जब वो घड़ा खत्म हो गया, यानी जल खत्म हो गया, घड़ा खाली हो गया, तो फिर उसको आपत्ति का सामना करना पड़ेगा, प्यास लगेगी। तो उसके वो पुण्य थे वो खत्म हो गए, समझो, जो उसने संग्रहित करके ला रखे थे खेत में जल भर के। अब वो फिर क्या करता है, उस घड़े को फिर से भरने के लिए कहाँ जाता है, या कुआं तलाशता है या किसी हैंडपंप की खोज करता है। अब वहां जाकर के हैंडपंप या कुएं से वो फिर से उस घड़े को भर लेता है, तो आपत्ति आती है। तो उसका क्या इलाज है, जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, गुरु जी को समझो हैंडपंप, सतगुरु जो होंगे उनका कनेक्शन, उनका संपर्क उस सुखदायी परमात्मा से होता है। जैसे हैंडपंप का निचला हिस्सा उस शीतल और मीठे जल में होता है, और उस हैंडपंप के पास आप जाओगे तो हैंडपंप से आप अपना फिर वो खाली घड़ा भर लीजिए। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। यदि आपके पुण्य रूपी घड़ा खाली हो गया तो फिर सतगुरु के पास जाना पड़ेगा, वो हैंडपंप है उन पुण्यों को से आपका फिर से घड़ा भरने के लिए। अब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बिलाए। अब ये कैसे बोला परमात्मा ने, इसलिए बोला कि जैसे एक तरफ तो घड़ा भरा है पानी का और एक तरफ खड़ा है हैंडपंप। हैंडपंप इज गुरु, और घड़ा पानी का जो भर दिया वो समझ लो जल है राम, यानी जो हमें राहत दे, सुख दे। तो वो जल आपको, घड़े का जल आपका राम है और हैंडपंप गुरु है। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। अब किसको काके लागू पाए, स्वयं ही उत्तर भी दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। उस घड़े से और घड़े और हैंडपंप में से किसको सिलेक्ट करेंगे, परमात्मा उत्तर भी दे रहे हैं कि हम तो अपने गुरु के ऊपर बलिहारी हैं। हैंडपंप मिल गया तो 20-100 घड़े भर ले, और हैंडपंप नहीं है तो जो भगवान यानी जल आपके पास उपलब्ध है वो कुछ ही समय के लिए है। तो इसलिए सतगुरु का इस जीवन के अंदर घनी जरूरत है। ये सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर वो हैंडपंप है जो इस विश्व में नहीं है। जो आपको राम मिला दे और जो आपके खाली घड़े को पुनः से फिर से भर दे, इस विश्व में वो प्रक्रिया है ही नहीं जो ईशदास के पास है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण,
कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। राम रटत निर्धन भलो टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या बली साकेट भलो न पूत। जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। परमात्मा कहते हैं कि राम रटत कोढ़ी भलो, कोढ़ी जिसके चाम भी कट कट के गिर रहा हो। और जो सुंदर शरीर वाले हैं वो भक्ति नहीं करते, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अपने आत्माओं, ये शरीर न तो सदा किसी का रहा है ना रहेगा, इस बात से सभी परिचित हैं, लेकिन दृढ़ता नहीं है। इसके ऊपर हमारे दिमाग की सुई टिकती नहीं है। कभी विशेष आपत्ति होती है, कोई किसी की दुर्घटना या वैसे मृत्यु देख लेते हैं, कुछ क्षण के लिए हम भी थोड़े चिंतित होते हैं, उसके बाद फिर से मिट्टी गिर जाती है हमारी सोच के ऊपर। तो उसके लिए सत्संग में आने से वो ज्ञान फिर से होता है, ताज़ा होती है वो याद, जिन कारणों से हम विचलित हैं, भ्रमित हैं, और जिनके भूल जाने से हम गलतियां बहुत करते हैं, तो वो यहाँ याद दिलाई जाती है। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। भूली वस्तु लखा देवे हैं सतगुरु दातार। तो क्या याद दिला जाता सत्संग के अंदर? राम रटत निर्धन भलो टूटी घर की छान। वो सुंदर महल, वो कंचन महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा की भक्ति करने वाला इतना निर्धन व्यक्ति भी क्यों ना हो, जिसकी झोंपड़ी की छत भी टूटी हो, लेकिन भगवान को याद करता हो। और जो भगवान को याद करते हैं तो परमात्मा उसके विषय में क्या कहते हैं? ज्यों बच्चा गऊ की नजर में, यों साईं को संत। भगतों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। हम भगवान की महिमा से कोसों दूर हो गए, यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ। परमात्मा कौन है ये दृढ़ता हमारे अंदर आई नहीं, क्योंकि हमें गुरु ठीक मिले नहीं। सभी भ्रमित व्यक्ति हैं, गुरु पद प्राप्त है, अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। श्रद्धालु एक सीधे से होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, और जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी वो संत का कोई बोर्ड देख लेते हैं, उसी पर समर्पित हो जाते हैं कि बड़ा विद्वान होगा, हमें कुछ ठीक गाइड करे। वो स्वयं भ्रमित हैं, तो उन्होंने आज तक समाज को ठीक गाइड नहीं किया, और जिसका परिणाम आज तक ये मानव भोग रहा है। तो अब उसका सही रास्ता, सही ज्ञान, और कौन है वो रियल गॉड, वास्तविक भगवान, ये बिल्कुल खोज हो चुकी है, फाइनल हो चुका है। अब आपने केवल भक्ति भक्ति करनी शेष रह रही है, इस ज्ञान को समझ के। कबीर साहब कहते हैं, मां मुंड है उस गुरु की जिससे संशय न जाए। कहते इसे गुरु का भाड़ में जाओ, वो गुरु जिससे शंका निवारण नहीं होती संत भगत की। तो इस ज्ञान को दास तो आपको बता रहा है, ये गॉड गिवन है।
ये कोई रामपाल का अपना घर का बनाया हुआ नहीं है। ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, बिल्कुल रियल है। ये आपके कब समझ में आवेगी वो आपके श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आपकी निष्ठा पर डिपेंड करता है। जितनी श्रद्धा से, जितनी आस्था से इसको सुनोगे, ये एक दिन फाइनल हो जाएगा कि कबीर इज गॉड। और जो साधना दास बताता है फाइनल मंत्र है, विश्व में इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं और कोई भक्ति नहीं। और तभी आप आगे बढ़ोगे। देखो, किसी भी वस्तु को ये निर्णय करने के लिए वास्तविक और अवास्तविक, सत्य है या असत्य है, उसके लिए हमने कुछ आधार बनाना पड़ता है। सबसे पहला आधार हमारे ग्रंथ हैं, किसी भी मजहब धर्म के जो ग्रंथ हैं। तो हमारे जो विशेष ग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये आदि ग्रंथ हैं। और पुराण और कुरान, बाइबल, ये एक सतर के हैं। बाइबल, कुरान, पुराण, ये एक सतर का ज्ञान है। और पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बोला है, क्योंकि जो चारों वेद थे, इसमें पांचवा वेद और था, जिसको तत्व वेद कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। उसको इस काल भगवान ने, जो यहाँ का भगवान है, इसने उसको नष्ट कर दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, उसको कबीर वाणी कहते हैं। तो परमेश्वर ने वो ज्ञान कंप्लीट दिया था, यहाँ के भगवान ब्रह्म के अंदर अंतःकरण में फैक्स कर दिया था। इसने जब वो फैक्स बाहर निकाला, देखा उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इसके लिए विपरीत थी। क्योंकि यहाँ का जो भगवान है, ये काल है, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, और इसको 1 लाख मानव शरीर धारी खाने का एक श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये इसने बिल्कुल खत्म कर दिया कि कोई और भगवान है। जो परमात्मा, उसका नामो निशान मिटा दिया। और किसी भी वस्तु को भगवान मानकर पूजते रहो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसने इसलिए हमें मिसगाइड रखने के लिए, भ्रमित रखने के लिए उस वास्तविक ज्ञान को खत्म कर दिया, उस वास्तविक भक्ति का नाश कर दिया। तो उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा आते। तो वो परमात्मा, एक तो हमने सदग्रंथों को आधार बनाना पड़ेगा, जिनको आज तक हम सिर पर रखे फिर रहे थे। अब कुछ सिर पर पंथ चल पड़े हैं, वो कहते हम नहीं मानते वेद गीता को। ये भी तो किसी व्यक्ति का लिखा हुआ है। वेद वाले ज्ञान को कोई व्यक्ति लिख कर दिखा दो, उसके मिलते जुलते को श्लोक दोहे बना दो, और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसके बराबर कोई वाणी बोलकर लिख कर दिखा दो। तो ये एक अलग बात है कि ना मानने, वो तो आपकी मौज है, ना मानो। ये भारत का संविधान है, ये भी किसी व्यक्ति ने लिखा है। और कोई अपनी मर्जी की कोई बुक बना कर बैठ जा कि हम तो इसको मानेंगे, इसको नहीं मानते, तो कितनी अकल है उस व्यक्ति में। तो जो ये कहते हैं कि हम वेद और गीता को नहीं मानते, तो उनकी कितनी बुद्धि काम कर रही है, वो कितनी भ्रमित है, काल के पक्के दूत हैं। ऐसे व्यक्तियों से तो संपर्क भी करना व्यर्थ होता है। हाँ, समझाने की चेष्टा अवश्य करें, मान जाए तो प्रेम से, उनको भी भ्रम है, वो उनका समाप्त हो। तो कहने का भाव ये है कि एक तो हमारे ग्रंथाधार बन गए। ग्रंथों में मेन ग्रंथ हैं, मेन ग्रंथ तो ये है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर परमेश्वर ने जो स्वयं आकर ज्ञान दिया है, कबीर वाणी। तो कबीर वाणी को तो हम पढ़ते 600 वर्ष से आ चुके हैं, कबीर पंथी नहीं समझ सके, क्योंकि ये तत्व ज्ञान है। और तत्व ज्ञान को समझना कोई बालकों का खेल नहीं है। और जितने भी विश्व के आज वर्तमान के अंदर संत हैं, वो तो कह भी नहीं जानते भक्ति मार्ग का। और ये PhD की बातें हैं, वो पहली कक्षा के बच्चे नहीं है।
तो इन पीएचडी के ज्ञान को वो कैसे समझ सकेंगे? वैसे गुरुपद प्राप्त करके वो खुश हो रहे हैं। तो उनको समझने के लिए परमात्मा की कृपा और उसका कृपा पात्र संत उन्हीं की रजा से उनको ठीक सुलझा सकता है। कबीर परमेश्वर कहते हैं, नौ मन सूत उलझिया और ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। तो अब ऐसा सुलझा दिया इस ज्ञान को, हर प्रमाणित करके एक केंद्र पर 6 प्रमाण दिए दास ने, जब जाके ये अज्ञान न जगह छोड़ी है और आपके हृदय में ये ज्ञान समाया है। एक तो हमारे सदग्रंथ आधार हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है। और इन 3 पदार्थों के लिए ही हम भक्ति करते हैं। सुख हो, हमारे अंदर ऐसी शक्ति आवे ताकि हम अपनी भक्ति कर सकें और सतलोक जाएं उस शक्ति से, भक्ति की सिद्धि से। और तीसरा, हमारी परम गति हो। अगर यही नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या भक्ति का? और शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं करने से तो ये तीनों पदार्थ नहीं मिलेंगे। इसलिए 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में फिर कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, कर्तव्य माने जो करने योग्य हैं भक्ति के कर्म, और जो ना करने योग्य उनको सदग्रंथों को ही आधार मानकर समझना कि कौन से कर्म लिखे हैं करने की, कौन सी भक्ति है। और दूसरा, फिर हम उन महापुरुषों को आधार मानेंगे जिनको परमात्मा मिले हैं। उन महापुरुषों ने कौन से मंत्र जाप किए हैं, उन्होंने किसको खुदा बताया है, किसको भगवान बताया है, और वही हमारे सदग्रंथ वेद और गीता बताते हैं। तो फिर हम संशय रहित हो जाते हैं। अब जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी गांव बांधवगढ़ वाले मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं, उनको परमात्मा सीधे मिले थे सतलोक से आकर के। ये परमात्मा की महिमा में वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने निज स्थान सत्यलोक उस सुख स्थल से चलकर आते हैं, गति करके आते हैं, सशरीर आते हैं और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, अपना परिचय देते हैं। फिर वो संत भी उस परमात्मा की आंखों देखी महिमा का गुणगान किया करते हैं। उनमें से कौन कौन वो महापुरुष हुए हैं जिनको परमात्मा मिले हैं? नंबर 1, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा और बागपत वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले। और भी बहुत से महापुरुषों को मिले, जैसे नामदेव जी को मिले थे, लेकिन वो हमारे इतने पिक्चर में नहीं आ सके, क्योंकि जिस भी संत को पहले भगवान मिले हैं वो उनको लास्ट स्टेज में मिले हैं। जैसे नामदेव जी पुराने संस्कार बहुत ज़्यादा थे, पिछले पुण्य अधिक थे, सिद्धियाँ थी, उससे पहले बहुत सुप्रसिद्ध हो चुके थे और वो ओम नाम का जाप करते थे, रामकृष्ण को भी साथ ही भक्ति करते थे। फिर बाद में परमात्मा उनको मिले, उनको सच्चाई से परिचित कराया, फिर उनकी एकदम सच्ची भक्ति की न्यारी हो गई थी, लेकिन वो पिक्चर में नहीं आ पाती, जिस कारण से हम पहले वाली ही उनकी महिमाओं का गुणगान करते कराते और सुनते सुनाते रहे।
जिस कारण से हम सच्चाई से अपरिचित रहे। और भी बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को मिले, और उनको परमात्मा यहाँ एक मिनी सतलोक है परमात्मा का, एक ब्रह्मांड में, वहाँ लेकर गए उनकी परीक्षार्थ, लेकिन वो नहीं, अपनी इच्छा वहाँ रहे नहीं, उनको वापस छोड़ दिया। और भी बहुत से महापुरुष हैं जिनको परमात्मा मिले, उनको साथ लेकर के सचखंड गए। तो अब उन महापुरुषों ने क्या बताया है कि परमात्मा कौन है और कैसा है। अब जैसा कि दास साहब को बता रहा बार बार कि वेद भी यही बताते हैं कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, मनुष्य दृश्य है, और उसी का समर्थन वो महापुरुष करते हैं जिनको परमात्मा मिले हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे मथुरा के अंदर, और उस समय वो श्री कृष्ण श्री विष्णु जी के पुजारी थे। शंकर भगवान की भी साथ साथ हम जैसे हिंदू धर्म में पूजा करते ऐसे वो कर रहे थे। एकादशी का व्रत रखते थे, तीर्थों पर विश्वास करते थे, व्रत भी बहुत करते थे, धर्म भंडारे भी करते थे। उनको परमात्मा मथुरा में मिले, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराया, और उसके बाद फिर भी उनकी समझ में नहीं आई तो फिर उनको सचखंड, अपने सतलोक जहाँ भगवान निवास करते हैं, जहाँ हम सभी रहा करते थे, हम अपनी गलती से यहाँ आए हैं, उस स्थान पर लेकर गए। अब उसके विषय में धर्मदास जी ने परमात्मा की महिमा को कैसे सुनाया है। जैसे धर्मदास जी बार बार ज़्यादा विवाद करते थे, ज्ञान को समझने में देरी कर देते थे, क्योंकि सबके साथ ऐसा ही होता है। प्रथम बार जब इस ज्ञान को सुनते हो तो प्रत्येक को ऐसा लगता है जैसे ये कुछ अटपटा सा है और ठीक सा नहीं लगता। तो धर्मदास जी ने ऐसे कई बार बकवाद करी थी, 5-6 बार, और परमात्मा उनको ज्ञान बताते थे, अंतर्ध्यान हो जाते थे, वो फिर रोते थे, तड़पते थे, फिर मिलते थे, फिर ज्ञान सुनाते थे, फिर कहीं ना कहीं वो पुराना पेंट फिर से गड़बड़ कर जाता था, पुराना रंग, तो परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो जाते थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने गवाह तैयार करने थे आज इस बिचली पीढ़ी के लिए। इसलिए उनके साथ इतना झंझट किया, इतना खाड़ा किया, और फिर सतलोक लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। फिर वो निश्चिंत और दृढ़ हो गए कि अब कोई संसार में भगवान दूसरा नहीं रहे। तो उन्होंने क्या बताया है, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, तो वहां जाकर के उन्होंने जो वो सुख देखा, तो उन्होंने कहा कि भगवान अब मुझे वापस मत भेजो, मुझे यहीं रख लो। तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं रख सकते, आप नीचे जाइए, और पहले आप भक्ति से परिपूर्ण थे, भक्ति कीजिए। मैं ऐसा मंत्र दूंगा धर्मदास तुझे, ऐसा सतनाम दूंगा, सार नाम दूंगा कि आप शीघ्र ही भक्ति से धनी हो जाओगे और यहां आ जाओगे। तब धर्मदास जी वापस आए, और जब परमात्मा सतलोक गमन कर गए, अपने आत्माओं कई समस्याएं ऐसी आती हैं क्योंकि हम अध्यात्म मार्ग से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, हमें ज्ञान नहीं रहा, और जिस कारण से हम छोटी छोटी बातों पर विवाद बनाकर सच से दूर हो जाते हैं। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट अवतार हैं,
ये 9 चित्तवें बुधिनाश और खालक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। परमात्मा के असंख्य ब्रह्मांड हैं और परमात्मा जब चाहे जिस क्षण में पृथ्वी पर आ जाता है और 1 सेकंड में अपने लोक में होता है। इसके विषय में आदरणीय नानक साहब जी कहते हैं कि अंधुल्ला नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे तल जावे और ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंढा पावे। नानक साहब जी ने कहा कि हाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता। तो उसके विषय में ये कहा है कि वो परमात्मा ऐसा है 1 सेकंड में तो मेरे पास बैठा दिखा है, दूसरी क्षण में मैं देखता हूं वो सतलोक जा चुके होते हैं। तो ऐसे कबीर परमेश्वर जी जब चाहे यहां आ जाते हैं, सहस्री आते सहस्री चले जाते हैं। वैसे ये 21 ब्रह्मांड काल की जेल है और इस जेल में कैदी ही आ सकते हैं, लेकिन राजा के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता, वो किसी जेल में कभी जा सकता है और उन कैदियों को सुविधाएं देने के लिए। तो वो परमात्मा हमारे राजा हैं, हमारे मालिक हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो यहां धर्मदास जी ने क्या बताया है, जब परमात्मा अंतर ध्यान हुए, धर्मदास जी क्या पुकार रहे हैं, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु कर है, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, वो शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों धर्मों का झगड़ा छिड़ गया, वहाँ टोहे ना पाए शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई, बेड़ा लंगाइयो पर ले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर।
अब हम जो आज सिद्ध करना चाह रहे हैं आपको, वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का 86 का 26 और 27 मंत्र, उसमें क्या लिखा है कि परमात्मा धूलोक माने उस तेजो में स्थान सतलोक एक पृथ्वी है, उसका कलर वाइट है, जैसे कि तक काले रंग की मिट्टी होती है और कहीं पर लाल रंग का बालू रेत होता है, तो उस परमात्मा वहाँ की जो मिट्टी है कंप्लीट एक कलर की है और सफ़ेद है और उसमें से बहुत ज़्यादा प्रकाश निकल रहा है। और वहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी वाइट कलर के हैं। वाइट हैं लेकिन उनके अंतर होता है, प्रत्येक फल का थोड़ा सा हटकर कलर होता है, पत्तों का थोड़ा सा हटकर होता है, पेड़ का हटकर होता सफ़ेद ही है। तो वहाँ क्या बताते हैं कि वो परमात्मा उस धूल लोक के, उस सतलोक के तीसरे पोर्शन में, थर्ड पार्ट में, टॉप पर विराजमान है। वहाँ 3 विभाग हैं उस सतलोक के। जैसे दिल्ली है अपना राजधानी, तो दिल्ली के 3 पोर्शन हैं। एक तो बाहरी ग्रामीण क्षेत्र है, वो दिल्ली स्टेट ही कहलाता है, और फिर वो क्षेत्र है जहाँ बाजार बने हुए हैं, दूसरा, और तीसरा जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी जो पार्लियामेंट बैठती है, वो तीसरा स्थान है। इसी प्रकार वो परमात्मा भूलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, और वो परमात्मा वहाँ से चलकर आता है, बिजली जैसी गति से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और भक्तों के पाप नाश करता है जो साधना करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 17 से लेकर 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर इसका सारांश बता देता है दास कि वो परमात्मा 3 प्रकार से लीला करता है सभी प्राणियों की केयर टेक करने के लिए, देखभाल के लिए। एक स्थिति परमात्मा की है कि ऊपर धूलोक यानी सतलोक के तीसरे पोर्शन में, यानी टॉप मोस्ट प्लेस पे, शिखर में, सुन शिखर में, चोटी पर एक बहुत बड़ा गुम्बद है मालिक का, सफेद व्हाइट, और उसमें सिंहासन बना है, तख्त बना है भगवान का, और उस पे परमात्मा विराजमान है। जैसे राजा बैठते हैं अपने सिंहासन के ऊपर, ऐसे मालिक विराजमान है, और परमात्मा नर आकार हैं, कबीर सदृश हैं, कबीर साहिब जैसा ही उनका रूप है। उनके एक रोम में यानी एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दिए, करोड़ चंद्रमा, इतना प्रकाश है। और सिर पे मुकुट है जैसे राजा लोग पहनते हैं, और उसके ऊपर एक छत्र बना हुआ है। तो वो परमात्मा वहां विराजमान है इस रूप में। वहां से जब वो चलकर आते हैं, अपने उस तेज को हल्का कर लेते हैं, हल्का तेज पुंज का शरीर बना लेते हैं, क्योंकि एज इट इज रोशनी युक्त आ जाए, प्रकाश युक्त, तो हमारी चरम दृष्टि उन मालिक को देख नहीं सकेगी, जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता। यही स्थिति अपनी हो जाए, इसलिए वो अपने शरीर के उस नूर को, तेज को हल्का कर लेते हैं, सरल करते हैं, और फिर आकर के हमें मिलते हैं, हमें ज्ञान सुनाते हैं। ये तो वो 3 प्रकार से करते हैं। जैसे एक शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में
वो परमात्मा एक कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। और कमल कहाँ होता है? अंडरस्टूड है, जल में होता है, सरोवर में होता है। जिस कारण से यानी परमात्मा सतलोक से चलकर आने के आकर कमल के फूल यानी जल के ऊपर विराजमान होने से यही कबीर भगवान नारायण उपमात्मक नाम से भी प्रसिद्ध होते हैं। आज तक हम नारायण मानते रहे श्री विष्णु जी को जो शेष नाग की सैया पर लेटा हुआ, और इसी को हम सत्यनारायण कहने लगे। चलो नारायण तो मान लें क्योंकि पानी के ऊपर बैठा है, लेकिन सत्यनारायण तो नहीं है। सत्यनारायण माने अविनाशी। और ये श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित उसके पृष्ठ नंबर 123 पर स्वयं स्वीकार करते हैं विष्णु जी, अपनी माता की स्तुति करते हैं दुर्गा की कि हम आपकी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता रहता है, हम अविनाशी नहीं है। तो हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर उसकी कथा सुना और सुनते थे। सत्यनारायण का अर्थ है सत साहिब। साहिब माने भगवान, नारायण माने भगवान, और सत्य माने अविनाशी। नारायण शब्द का अर्थ क्यों बोला गया भगवान के लिए? क्योंकि नार माने जल होता है और आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाला। तो नारायण जल पर विराजमान होने वाले एकमात्र परमात्मा कबीर जी हैं। चारों युगों में आते हैं और चारों युगों में एक लीला ऐसी ही करते हैं, और वहां से कोई निसंतान उनको उठा ले जाती है परिवार, फिर वहां वो अपने परवरिश की लीला उनकी कंवारी गायों से होती है। कंवारी गायों का दूध पीकर भगवान लीला में शरीर से बड़े होते हैं। एक पूरा जीवन एक नागरिक, जेंटलमैन और अच्छा भक्त, अच्छा सतगुरु और अच्छे संत की वो भूमिका करके और एक अच्छे नागरिक की अपना करके खावे और लेकर देवे, वो भी करते हैं। तो वो लीला भगवान स्वयं करके जाते हैं, हमारे लिए उदाहरण छोड़ जाते हैं, और अपनी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी द्वारा अपने मुख कमल से बोल बोल कर वो ज्ञान सुनाते हैं, जिसका अभाव हमारे सदग्रंथों में इस काल भगवान ने कर दिया होता है। तो यहां जो प्रमाण हम बता रहे हैं आपको, इन वेद मंत्रों में जो अभी आपको बोलकर सुनाई दास ने, इनका सारांश यही है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, अपने सतलोक से जब शिशु रूप धारण करके आता है, तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चमन के मंत्र 3 में लिखा है कि वो परमात्मा सभी भवनों, सभी लोकों के ऊपर ऊर्ध्व भाग में, ऊपर के भाग में, शिखर में, सुन शिखर में विराजमान है, वहां बैठा है। और वहां से फिर अन्य मंत्रों से जो आपको बताया, इन सभी का सारांश यह है कि वहां से गति करके आता है। और जब वो शिशु रूप धारण करता है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, क्योंकि ये ज्ञान भगवान ने खुद दिया है, जो उन्होंने जैसे लिखना था लिख दिया। 16वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में कहा कि हे परमात्मा, आप अपना वास्तविक नाम बताएं, उसका ज्ञान करें, आपका वास्तविक नाम क्या है। तो 17वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में कहा है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है और एक लीला करता हुआ बड़े होते हैं, तो फिर वो अपने मुख कमल से अपनी महिमा की वाणी, कबीर वाणी, कबीर गिरभी लिखा उसमें, गिरभी माने वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा, वो कबीर नाम है उस परमात्मा का, कबीर नाम है, वो कबीर वाणी द्वारा अपने मुख कमल से बोल बोल कर वो लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से यानी चौपाइयों के माध्यम से, दोहाओं के माध्यम से और लोकोक्तियों के माध्यम से परमात्मा
यानी पद्य भाग में वो ज्ञान सुनाते हैं। वो कबीर वाणी के द्वारा ऊंचे स्वर में कहीं भी खड़ा होकर के आवाज लगानी शुरू कर देते हैं और वो उसके अनुयायी उसको नोट कर लेते हैं। वो कबीर वाणी कहलाती है। जिस कारण से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में ये कहा है कि जिस कारण से वो अपने मुख कमल से, कविताओं से, यानी दोहों के, चौपाइयों के माध्यम से ज्ञान बोलते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करते हैं। यानी प्रसिद्ध कवियों में से भी उनका एक गणना होती है, लेकिन वो भगवान होते हैं, अन्य कवि ही होते हैं। इतना निर्णायक ज्ञान दिया हमारे सदग्रंथों में, और उसी का समर्थन आज कौन कर रहे हैं? वो महापुरुष जिनको परमात्मा सीधे मिले और सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, जहां हमने जाना है, जिसके लिए हमने प्रयत्न करना है, साधना करनी है, भक्ति करनी है, उसको प्राप्त करके ही हम सुखी होंगे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, कोई एक परम शक्ति है, पूर्ण सुखदायी है, शांतिदायक है, जो मेरे से अन्य है। इसलिए कह रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वतम स्थानम, उस सतलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, क्योंकि गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 32 और 34 में ये स्पष्ट कर देता है कि पूर्ण परमात्मा अपने मुख कमल से एक तत्व ज्ञान का प्रकाश करता है, बोलता है, सुनाता है, और उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी दी गई होती है। उससे मैं परिचित नहीं हूं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से पूछ। यदि गीता ज्ञानदाता को ज्ञान होता तो एक अध्याय और बोल देता कि बिजली पड़े थी, उसको पता नहीं था। ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत ही उस परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानते हैं, उनसे संपर्क साध, उनको विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम करके प्रश्न पूछ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यथार्थ ज्ञान बताएंगे। तो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान को हटाकर काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, और केवल उसी की भक्ति कर और किसी की नहीं, मेरी भी भक्ति त्याग दे। अब ये अपनी स्थिति बताता है गीता ज्ञानदाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, कि कहता है कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हुए हैं, और उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरी उत्पत्ति को ना तो देवता जानते, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जानते, ना ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। तो पिता की उत्पत्ति को पुत्र संतान नहीं बता सकती, पुत्री नहीं बता सकती। कौन बताएगा? दादाजी बताएगा, जो पिता का पिता बताएगा। तो सबका जो पिता है, जिसको परम पिता हम कहते हैं, वो कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। उन्होंने आके बताया इस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, दुर्गा की उत्पत्ति आज तक विश्व में कोई बताने वाला नहीं था। उसके बाद इस दास पर दया हुई है, जो आपके सामने भगवान के गूढ़ रहस्य को खोला है। तो ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो अर्जुन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी। यानी 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जो कहा है और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में जो कहा है, तो वो सतिथि इस
गीता ज्ञानदाता यानी सरपुरुष ब्रह्म की भक्ति से नहीं प्राप्त हो सकती, कि जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में नहीं आते। और जो शाश्वत स्थान है जहां परम शांति है, तो उसको ही प्राप्त होगी परम शांति, जो पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त करके उस स्थान पर चला जाएगा जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। तो उसके लिए गीता ज्ञानदाता खुद कहता मुझे पता नहीं, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करने के लिए कह दिया। तो वो तत्वदर्शी संत कौन कौन थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, यूपी वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। तो ये महापुरुष थे तत्वदर्शी संत। और उनके बाद ये दास है वो तत्वदर्शी संत, ना बीच में कोई रहा और ना पहले था और ना आगे होगा। तो कहने का भाव ये है कि अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता वेदों में क्या बताया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 8 में 18 में 17 और 18, 19, 20 का सीधा सा बता देता हूं। इसमें यह कहा गया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं और बड़े होते हैं तो अपने मुख कमल से वो कबीर वाणी बोलते हैं, कबीर गिरभी। कबीर वाणी के द्वारा अपनी महिमा का ज्ञान वो स्वयं बोलते हैं, उच्चारण करके बोलते हैं, कविताओं से बोलते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से बोलते हैं, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। और उनके ढेर सारे अनुयायी बन जाते हैं। उनके एक मुखिया रूप में यानी एक राजा के समान, उनका एक कमांडर के समान एज ए गुरु परमात्मा रहते हैं। उनको यथार्थ ज्ञान बताते रहते हैं, बुराइयों से बचाते रहते हैं। वो सभी उस गुरु का बड़ा आदर करते हैं जो परमात्मा स्वयं आते हैं। और उस परमात्मा के द्वारा बोली गई वो अमृतवाणी उनके अनुयायियों के लिए अमृत तुल्य होती है, उनको बहुत अच्छी लगती है। तो इस प्रकार वो परमात्मा मनुष्य की सदृश आता है, जैसे मनुष्य कपड़े दूसरे पहन लेता है, ऐसा लिखा है वेद में। कभी दिखाऊंगा रात्रि के समय, क्योंकि दिन में वो दिखते नहीं। तो वो ऐसा चलता है जैसे एक सुंदर शरीर कपड़ा पहन लिया इंसान ने दूसरा, ऐसे परमात्मा अन्य चोला पहनकर अपने ओरिजिनल बॉडी के ऊपर तब यहां आते हैं और ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। अब जो वेद बताते हैं वही हमारे वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान मिले। तो इस ज्ञान को सुनने के बाद फिर आप संशय रहित हो जाओगे। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में यही कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान वचनों से हटकर एक परमात्म ज्ञान पर, तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, यानी फाइनल हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। योग प्राप्त होना यानी योगी बनेगा। योगी माने भगत बनेगा। योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी हिला दे, ऊपर न पैर कर लिए नीचे न कर लिए, ये तो एक शारीरिक एक्सरसाइज है। योग का अर्थ है भक्त, परमात्मा से मिलने की प्रयत्न करने वाला, नहीं परमात्मा से योग करने वाला, मेल करने के लिए जो प्रयत्नशील है उसको योगी कहते हैं, भक्त कहते हैं। तब तक तू भगत बनेगा। और भगत भी तभी बनोगे जब आप कभी निसंशय होकर लग जाओगे। फिर तो कोई आ जाओ आपके सामने, आप ज्ञान में उससे विचलित नहीं हो सकते। वो चाहे मानो चाहे ना मानो, वो बात अलग रहेगी। तो ये ज्ञान ऐसा है, आपको उस स्थिति में ला देगा कि आप डगमग नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त विश्व में आपको ज्ञान और भगवान दिखाई नहीं देगा, स्वप्न में भी। और तभी आप दृढ़ होगे। जब हम किसी मार्ग पर चल रहे हैं और आगे जाकर सैकड़ों रास्ते बन जाते हैं, आपके पास मैप है और आपको खूब पढ़ा रखा है, समझा रखा है कि ये मैप अपना रास्ता ये रहेगा, इसके बाद बहुत से रास्ते हैं वो अलग हैं, उनमें नहीं जाना होगा। तो फिर आप कैसे मिसगाइड हो जाओगे?
तो ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है सतलोक जाने का एक मैप आपके सामने रखा जा रहा है, और इस मार्ग पर आप विचलित होगे तो पता नहीं कहां जाकर रुकोगे। फिर अब तक हमारे साथ ऐसा ही बनता रहा, हम भक्ति मार्ग पर चले, रास्ते में किसी ने विचलित कर दिए, हम दिशा बदल गए और हजारों कोस दूर चले गए यथास्थान से, और फिर हम यही के यही रह गए। तब तक सवेरा हो गया, सवेरा माने मृत्यु होगी। तो अब हमने दृढ़ रहना है, इस ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति रूपी सफर पर अपन चलना है। अब जैसे धर्मदास साहिब जी कहते हैं कि सतलोक से चलकर आए, सतलोक से चलकर आए, काटन यम की जंजीर आज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर। के सतलोक से चलकर आए सहसरी राय, और किस लिए? काटन काल की जंजीर। हमारे को इस काल ने कर्मों के बंधन की मोटी मोटी जंजीर बांध रखी है, बेल बांध रखी है, जिनको हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, इतनी सूक्ष्म है। इन बंधनों को काटने वाला केवल कबीर परमेश्वर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा है कि उसी कसी कबीर अंगारी हसी बंभारी हसी, रत सवर ज्योति रत धामा हसी, सम्राट हसी, सबका मालिक वही है। इसका अर्थ पता है, उसी के माने परम शांतिदायक हसी माने है, जो पूर्ण शांति देने वाला। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो वो यजुर्वेद बता रहा है 5वें अध्याय का 32वां श्लोक के उसी कसी जो परम शांतिदायक है वो कबीर अंगारी असी, कबीर बंभारी असी, वो कबीर असी, वो कबीर भगवान है, वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो परम शांतिदायक है। और अंगारी माने पापों का नाश करने वाला, बंभारी माने बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़, और रतधामा, और रतधामा यानी सतलोक में रहने वाला वो कबीर रसी, वो कबीर परमात्मा। और यही सब महापुरुष बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर, यानी काल के द्वारा कर्मों के बंधन हमारे जकड़ रखे हैं, इनको काटने के लिए वो बंदी छोड़ परमात्मा आते हैं। और कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूंगा और सतलोक भेज दूंगा तुम्हारे को। सतलोक हम तभी जाएंगे जब हमारे सब कर्मों का नाश हो जाएगा, वो काट दिए जाएंगे। तो परमात्मा कहते अमर करूं सतलोक पठाऊं, सतलोक भेजूंगा, तात बंदी छोड़ कहाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है, और हमारा स्थान वो अजर और अमर है, वो शाश्वत स्थान है, सत्यलोक है। उसके बाद परमात्मा बहुत से महापुरुषों को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले। इनकी छोटी सी घटना वो सुना भी देता हूं आपको। परमात्मा की लीला में है, आप सुना रहे हैं दास साहब को। परमात्मा के विधान में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है, परमात्मा की वाणी में भी लिखा है कि वो परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, खोजते फिरते हैं। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। और प्यारी आत्मा गरीबदास जी को समझा रहे हैं, गरीबदास में खोजता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अपनी अच्छी आत्माओं को खोज रहा हूँ, मेरे लाल हैं, बिखर गए दरिया में, संसार रूपी दरिया में गिर गए, इनको निकालने के लिए गोते लगा रहा हूँ। कभी स्वर्ग में जाता हूँ, कभी पाताल जाता हूँ, कभी पृथ्वी पर आता हूँ।
तो ऐसे खोजते खोजते परमात्मा कोई ना कोई कारण बनाते हैं। सौ छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। जब परमात्मा आते हैं, एक अच्छे भक्त और संत का रोल भी वही करते। एक समय परमात्मा कबीर भगवान जी जब प्रकट थे, एक साधु रूप बना के साधु रूप में रहते थे। भक्त आमंत्रित करते थे, महाराज हमारे घर आना, महाराज हमारे घर आना। तो घर घर जा जा के परमात्मा ने कुछ आत्माओं को दृढ़ किया, उनको परिपूर्ण की, उनको भक्ति यानी पुनः से पुनर्चार्ज किया ताकि इनको सुख मिलते रहे। जब तक भक्ति युग आना था, इस युग तक आपको परमात्मा कहीं ना कोई कारण बना के आप में धार्मिकता रख के बनाए रखने के लिए सौ कार्य किए हैं ताकि आप में भगवान की चाह विद्यमान रहे। इस कारण से वो घरों में जाते थे, घर में जा कर के 2-2 3-3 दिन एक घर में समझाते थे, सब बच्चों को लाइन पर लगाते थे, जो अच्छी विशेष आत्माएं होती हैं उनके लिए।